अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होने वाला था। आज हमारा स्कूल देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सब हम लोगों ने मिलकर डेकोरेट किया है। हमारा डेकोरेशन हो गया था और हमारा स्कूल का मतलब जो सेलिब्रेशन था इस बार अलग हो रहा था, लेकिन अगले साल तो मिक्स्ड हुआ था। मिडिल स्कूल में प्रोग्राम फर्स्ट में ही हो गया था, हमारे में थोड़ा लेट हो गया था। आज हमारे स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होना था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, मेहंदी कंपटीशन हुआ था, बहुत सारे कंपटीशन हुए थे, जिसके लिए आज ही नियुक्त किया गया था कि आज ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। इसके लिए सब मैम लोगों सर्टिफिकेट और मेडल्स को रेडी कर रही थी बच्चों को देने के लिए। से निवेदन है कि बारी बारी से भारत के वीर सपूतों जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली थी और हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज उस महागाथा का प्रतीक है। यहाँ पे हमारे टीचर्स ने हमारे वीर शहीदों पे सब पे फूल चढ़ाया, जिसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। यहाँ पे अब होने वाला था हमारा फ्लैग होस्टिंग, जिसके लिए सर सभी को रेडी कर रहे थे। जिस क्षण का आप सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, जब हमारे देश की आन बान शान हमारा राष्ट्रध्वज हम तिरंगे को के प्रांगण में हमारे एचएम सर के द्वारा फहराया जाएगा। अब हम हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक राष्ट्रगान प्रारंभ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रगीत के बाद हमारे स्कूल के एचएम सर ने भाषण दिया, जो मेरे पास पूरा वीडियो तो नहीं है बट थोड़ी सी है, जिसे आप लोग ज़रूर देखिए। उपस्थित हमारे साथी अध्यापकगण और हमारे प्यारे बच्चों, सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग हर साल इसी तरीके से आजादी
ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने स्पीच दी थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरे पास कुछ ही क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा ये प्रस्तुति वीर जवानों को समर्पित है, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी अंग सजाया है। ऐ मेरी दम अब सोच नहीं जो तेरे लिए सागर महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी बनी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी है दिल की आरज़ू। ओ हो हो घासों से भरी खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं लहरावा इतनी सी है दिल की। सर के सॉन्ग की मैं तो क्या ही तारीफ़ करूं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे जहां पे भारी मेरी भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरी भारत की बेटी। जीती रहो जो तेरे नैनों से टपके, हर आंसू है अपना जो आज मैं आप सभी के बीच एक कविता बोलना चाहती हूँ। मैं उनको शक चाहता हूँ, जान था नाम हिंदुस्तान, जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंग की धरती को आइयों की ललकार पर, जेल का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बगल से बगल थी पेड़ या दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। कतरा कतरा भून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माँ ने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डेर बोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। प्यासे वीरों को लहू का उन्मान फिराने आया हूँ, ऐ तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाना आया हूँ। तेरे खाली दिल में कितनी खोखी पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर जवान उठाया बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद की क्या मत वाला था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे करी। और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी दो सांसों के बदबू आज तक लहराता है। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या रहीम क्या हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या है। सपना केवल एक है, देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके न इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। जान नहीं थी प्यारी उनको, बस देश पे जीना मरना था। भारत माँ के लाल वो और देखा बस एक सपना था कि देश के लिए कुछ करना है। मैं आज आप लोगों के बीच एक है प्रीत जहाँ की रे सदा हो, है
श्री जहाँ की रे सदा गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रे सदा हो, है प्रीत जहाँ की रे सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और न आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की रहने वाला हूँ, भारत का बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। अब इसी क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे विद्यालय की एक होनहार छात्रा सुबह का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Respected principal, teacher, parents and all my dear friends, good morning. First of all, I wish you a very happy Independence Day. आज मैं आप सभी के बीच हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण नियति के साथ हमारा साक्षात्कार सुनाने जा रही हूँ, जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को दिया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले हमने नियति से एक वादा किया था और तब वह समय आ गया है जब हम अपना वादा निभाएंगे। पूरी तरह से नहीं, बल्कि काफी हद तक। आधी रात के उस क्षण जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जाग उठेगा। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नई की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई थी, अभिव्यक्ति पाती है। के दूसरे भाषण में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए प्रयासों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और अपने देशवासियों से मिलकर काम करने का आह्वान किया गया है। कहा, भारत के आम आदमी, किसानों और मजदूरों को स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से लड़ना और उन्हें समाप्त करना, एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना और ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना जो प्रत्येक पुरुष और महिला को न्याय और परिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करे। घोषणा का समापन आम भलाई के लिए मिलकर काम करने के आह्वान के साथ होता है और सक्रिय सांप्रदायिक या धार्मिक विभाजन के प्रति आगाह किया जाता है। हम सभी, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हैं, समान रूप से भारत की संतान है और समान अधिकारों, विशेष अधिकारों और दायित्वों के हकदार हैं। हम सांप्रदायिकता या सोच को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी राष्ट्र महान नहीं हो सकता। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। हमारे विद्यालय में बच्चों के अभिभावक गण पधारे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब इसी क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे ग्रुप सॉन्ग के लिए, बिग सॉन्ग के लिए बिग ग्रुप। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्करे हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खेल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्ला खान के, वही जवानी अब सारे
हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। उसके बाद हमारे जितने भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में, सभी को सम्मानित किया अब वो वक्त आ चुका था जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। सबसे पहले मुझे सर्टिफिकेट दिया गया और मेडल पहनाया गया। उसके बाद सिद्रा को पहनाया गया और उसे सर्टिफिकेट दिया गया। दैन शगुफ्ता को पहनाया गया और उसे सर्टिफिकेट दिया गया। क्योंकि हम लोग तीनों ना ग्रुप में ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोगों ने ग्रुप में पिक क्लिक किया और फिर टीचर्स लोग के साथ, और ये है मेरा सर्टिफिकेट जिसे देखकर मुझे खुद पे बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और फिर आता है वो लम्हा जिसका बचपन में मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था, जलेबी मिलने का। सब लोगों को जलेबी मिल रही थी, मुझे ही सबसे पहले सर ने जलेबी दी। मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद मैंने अपने भाई की पिक क्लिक की। माशाल्लाह बोलना मत भूलना। मेरा भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना।